एवरीथिंग ओके यूट्यूब चैनल पर मैं सभी देशवासियों को अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बने रहिए आज की सबसे बड़ी सनसनी वारदात फैलाने वाली खबर। आपकी बेटी भाग गई है, दामाद ने फोन कर बताया। अगली सुबह लाल ट्राली में मिली 25 वर्षीय विवाहिता की लाश। आपकी बेटी भाग गई है, दामाद ने रात में फोन कर घर वालों को ये सूचना दी। घर वाले इस बात के इंतजार में थे कि बेटी घर आ रही होगी, लेकिन अगले दिन ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। जानकारी मिली कि बेटी की लाश एक लाल रंग के ट्राली में पैक कर सब्जी मंडी में फेंक दिया गया है। दिल दहला देने वाली ये घटना बिहार के रोहतास जिले से सामने आई है, जहां डेहरी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन सब्जी मंडी के समीप एक लावारिस ट्राली बैग में युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रविवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय लोगों ने सब्जी मंडी के पास संदिग्ध अवस्था में पड़े ट्राली बैग को देखा। बैग से तेज दुर्गंध आने पर लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और तत्काल इसकी सूचना डेहरी थाना नगर पुलिस को दी गई। सूटकेस में शव मिलने की खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे और इस क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही डेहरी थाना के पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्राली बैग को खोलकर देखा तो उसमें एक युवती का शव बरामद हुआ। पुलिस ने तत्काल क्षेत्र को घेराबंदी कर शव को अपने कब्जे में लिया और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम एम्बुलेंस के द्वारा भेज दिया। साथ ही मृतका की पहचान को लेकर जांच शुरू कर दी गई। घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई ताकि किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ न हो। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आवश्यक नमूने एकत्र किए। मामले को लेकर रोहतास पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और एफएसएल टीम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि सूटकेस कब और किसने घटनास्थल पर रखा। प्रभारी डेहरी एसडीओ गौतम कुमार यादव ने बताया कि सूटकेस से लगभग 25 वर्ष से एक युवती का शव बरामद हुआ है। शव की स्थिति देखकर प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका जताई जा रही है। मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के करीब 6 घंटे बाद पुलिस ने शव की पहचान कर ली। मृतका की पहचान महरूम खातून के रूप में हुई, जो चंदौली जिले के सकलडीहा स्टेशन के समीप बटकी गांव की निवासी थी। उसकी शादी वर्ष 2022 में डेहरी के जक्की बीघा निवासी मोहम्मद क्याउद्दीन से हुई थी। पहचान होते ही परिजनों को सूचना दे दी गई और उनकी उपस्थिति में सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराया गया। मृतकों के परिजनों ने पति मोहम्मद क्याउद्दीन समेत ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि क्यामुद्दीन का अपनी मामी बहन के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। और परिजनों ने बताया कि बीवी रात के क्यामुद्दीन फोन को सूचना दी थी कि महरूम खातून घर से भाग गई है। इसके बाद परिजन मायके में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रविवार को सूटकेस में शव मिलने की खबर ने सभी को झकझोर दिया है। और परिजनों ने यह भी बताया कि इससे पूर्व क्यामुद्दीन की मां कभी उसके देवर द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिससे परिवार का आपराधिक इतिहास भी संदेह के घेरे में है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस सनसनीखेज हत्या के राज से पर्दा उठने की उम्मीद है। तो दोस्तों बताइए, इसमें क्या क्यामुद्दीन ने हत्या का आरोपी खुद ही साबित होगा या फिर कोई और? बने रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों बने रहिएगा आज के दस्तक में।
हम पेश कर रहे हैं हिंदू धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। सांप की हड्डियों से बनी माला जप करने पर मिलता है ये खास लाभ। अघोरी और साधु करते हैं इस्तेमाल। हिंदू धर्म में मालाओं का बहुत महत्व होता है। जब भी कोई पूजा पाठ की जाती है तो माला का इस्तेमाल अवश्य होता है। कई लोग सुबह शाम माला भी जपते हैं। ऐसा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। आपको कौन सा लाभ हासिल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की माला जप कर रहे हैं। सांप की हड्डी से बनी माला के बारे में आप बहुत कम लोगों से ही सुना होगा। दरअसल ऐसी मालाओं का इस्तेमाल अधिकतर साधु, संत और अघोरी बाबा लोग ही करते हैं। इस तरह की माला का उपयोग तांत्रिक, तंत्रमय टोटकों और साधना में किया जाता है। इसका उपयोग कर मनचाहा फल प्राप्त होता है। चलिए अब आपको अन्य मालाओं के बारे में हम लाभ बताते हैं। कमल गट्टे की माला। इस माला को धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इस माला का जप करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। ये खबर आपके सामने हिमाचल से पेश हो रही है। इससे धन संबंधित समस्या नहीं आती है। इसके अलावा आपके सभी बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। दूसरी है तुलसी की माला। विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी की माला का जप किया जाता है। इससे मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। यही वजह है कि गृहस्थी वाले लोगों को इससे जपने से बचना चाहिए। पद्म पुराण की माने तो तुलसी की माला धारण कर भोजन ग्रहण करना अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मौत के समय यदि आपके गले में तुलसी की माला पड़ी हो तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तुलसी की माला धारण कर तीर्थ दर्शन करने से सभी तीर्थों का पुण्य लाभ मिलता है। वहीं रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष भगवान शिव का एक अंश माना जाता है। कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई थी। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस माला का जाप करना उचित होता है। इससे सुख, दर्द, दुख दूर होते हैं और सुख मिलते हैं। स्फटिक की माला। तांत्रिक सिद्धियों को हासिल करने के लिए स्फटिक की माला का इस्तेमाल किया जाता है। गृहस्थ लोगों को इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। सामान्य तौर पर आप किसी भी की माला जाप कर सकते हैं तो साथ में मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि माला जपते हुए मंत्रों का उच्चारण करने से आपके गले संबंधित कोई भी रोग नहीं होता है। इसलिए अपने उद्देश्य के अनुसार आप ऊपर बताई गई किसी भी माला का उपयोग जप करने में कर सकते हैं। तथ्य अच्छा लगा है तो एक बार सब्सक्राइब तो करना बनता ही है।